गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले व्हाट इज़ कंजक्शन। सो कंजक्शन होती क्या है। कंजक्शन को अगर हम वो नॉर्मल मीनिंग में समझे तो ये क्या है, जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स। जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जॉइनिंग ऑफ सेंटेंसेस, जोड़ा करना, जोड़ना। जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं किसी दो सेंटेंस को जोड़ने में, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। तो कंजक्शन क्या है, एक वर्ड है जो जॉइन करता है दो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और ऑल सेंटेंसेस को। अब मैं आपको बता दूं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस होते हैं वाक्य। वाक्य किससे बनता है, फ्रेज और क्लॉज से। फ्रेज और क्लॉज से मिलके वाक्य बनता है। फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस जो फ्रेजेस होते हैं वो होते हैं कि जो अधूरा वाक्य जो है वो बच जाता है, उसको हम फ्रेजेस बोलते हैं। और क्लॉजेस होते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस जो हमारे वाक्य में होता है। तो एग्जाम्पल अगर हम इसकी पढ़े तो एंड, बट, और, सो, बिकॉज, एक्सेट्रा, ये सारे जो है ये क्या है, कंजक्शन की एग्जाम्पल्स हैं। एंड मतलब और, बट मतलब लेकिन, और मतलब या, सो मतलब इसलिए, और बिकॉज मतलब क्योंकि। ये सारे वर्ड्स को हम किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो आज हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो मेनली कंजक्शन की 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है। कंजक्शन तो हमने पढ़ लिया कि जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स होता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन उसकी एक टाइप है जो जॉइन करती है वर्ड को या क्लॉजेस को इक्वल इम्पोर्टेंस के साथ। जैसे इसको लर्न करने का अब एक फॉर्मूला है, वो है फैन बॉयज। आपको ये वर्ड याद रखना। एफ से होगा फॉर, ए से होगा एंड, एन से होगा नॉर, बी से होगा बट, ओ से होगा और, वाई से होगा येट, और एस से होगा सो। ये इस टाइप को लर्न करने का एक फॉर्मूला है फैन बॉयज की। इसमें कौन कौन सी कंजक्शन यूज होती है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो अगर आपको ये याद रहेगा कि एफ और हाँ फॉर होता है, ए से एंड होता है, एन से नॉर होता है, बी से बट होता है, ओ से और होता है, वाई से येट, और एस से सो, तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी होती है, जो एक डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करती है। अब डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, वो क्लॉज जो अपने आप में अधूरा हो, और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो इंडिपेंडेंट हो, उसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत, किसी और क्लॉज की या फ्रेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि दे जॉइन a dependent clauses to an independent clause। इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी जैसे बिकॉज के बाद ऑल्थो, सिंस, अनलेस, इफ, व्हेन, और व्हाइल।
ये सारे जो है ये कहाँ आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। एक बार दोबारा बता देती हूँ, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सी होती है, जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है, जहाँ पे बिकॉज ऑल्सो लगता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आई लिख के ही बता देती हूँ कि आई स्टेड होम, तो डैश इट वॉज रेनिंग। इसका क्या मतलब है कि मैं घर पे रहा, बाहर बारिश है। मतलब यहाँ पे आएगा बिकॉज। आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैं घर पे इसलिए रहा क्योंकि बाहर जो है वो बारिश हो रही है। तो ये क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कि आई स्टेड एट होम, मैं घर पे रहा। ये क्या है, घर पे क्यों रहा, ये एक अधूरा क्लॉज है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसके साथ बिकॉज इसलिए लगा इसको पूरा करने के लिए। आई स्टेड एट होम, मैं घर पे रहा, क्यों रहा उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है। इट वॉज रेनिंग, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है कि क्या पड़ रही है, बारिश पड़ रही है। इट वॉज रेनिंग। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन यूज की गई है वो है बिकॉज। और बिकॉज क्या है, बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पार्ट है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो ये थर्ड पॉइंट है, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शंस कौन सी होती है, जो कोरिलेटिव का मतलब ही क्या है, पेयर्स में। दे मतलब ये जो कंजक्शन होती है इसको हम पेयर्स में इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सिंपली आएगी कि दे आर यूज्ड इन पेयर्स। एग्जाम्पल इसकी आ जाएगी ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, वगैरह वगैरह इसकी एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है। जैसे लिखा है, ईदर यू कम नाउ और और यू मिस द बस। यहाँ पे इधर और का इस्तेमाल किया गया है इस सेंटेंस में। मतलब दो जोड़े मतलब दो कंजक्शंस को यूज किया गया है, इधर और। इसका क्या मतलब है, इधर यू कम नाउ, या तो तुम अभी आओ, और यू मिस द बस, या तो तुम अभी आओ या तो तुम क्या कर दो, बस को मिस कर दो। तो ये क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन का मतलब है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट टॉपिक उसी पे बनाऊंगी वीडियो, जिस भी आपको ग्रामर के टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी। आई होप यू लाइक दिस, so subscribe my channel. Thanks for watching this video.